गाइस, आज हम क्या करने वाले हैं, पूरा ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम ये जानना है कि भाई ऑपरेटर किसके लिए यूटिलाइज होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑपरेटर होते हैं ये वैल्यूज या वेरिएबल्स है, उसके ऊपर ऑपरेशंस करने के लिए हम ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमने टाइप ऑफ द ऑपरेटर यहाँ पे लिखा है। तो देखो यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर, इसमें प्लस माइनस इनटू डिवाइड, ये सारे ऑपरेटर्स यहाँ पे आते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर है यहाँ पे। उसके बाद में कंपैरिजन ऑपरेटर है, ग्रेटर देन लेस देन। लॉजिकल ऑपरेटर्स है, ओके, आइडेंटिटी ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर यानी बिटवाइज ऑपरेटर्स। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने पूरे एकदम डिटेल्स से विथ एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड कंपैरिजन ऑपरेटर को पूरा कवर कर लिया है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगी, वहां पे जाके आप देखिए। अभी हम क्या करते हैं, विदाउट एनी लेट हम स्टार्ट करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर से। आज हम क्या करते हैं, फोर्थ ऑपरेटर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर हमारा फोर्थ ऑपरेटर है। तो यहाँ पे इसमें क्या है, यहाँ पे एंड और नॉट, नॉट का इस्तेमाल हम पूरा देखने वाले हैं यहाँ पे। तो अभी एक कंडीशन मैं आपको देता हूँ कि भाई आप क्या करो, इस ये एक्स है, एक्स में हमने कुछ एलिमेंट्स लिया है, यहाँ पे लिस्ट लिया है, लिस्ट वगैरह सब कुछ पढ़ा चुका हूं मैं यहाँ पे। तो उसमें से मुझे क्या करना है, फॉर लूप लगा के एक एक एलिमेंट चेक करना है कि भाई वो जो एलिमेंट है वो ग्रेटर देन होना चाहिए। किससे ग्रेटर देन होना चाहिए, तो वो 3 से ग्रेटर देन होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, 8 से छोटा होना चाहिए। मुझे ऐसा एलिमेंट चाहिए जो एलिमेंट क्या होना चाहिए, 3 से बड़ा होना चाहिए। ओके, ऐसा मैं कंसीडर करता हूँ। एक्स ऐसा एलिमेंट होना चाहिए, या पी वी ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो क्या होना चाहिए, 3 से बड़ा होना चाहिए। और दूसरी चीज है वो क्या होना चाहिए, 8 से छोटा होना चाहिए। 8 से क्या होना चाहिए, छोटा एलिमेंट होना चाहिए। तो ये सारी चीजें मुझे क्या करनी है, देखनी है, और ये एलिमेंट मुझे प्रिंट करवाना है। तो हाउ टू डू दैट, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एलिमेंट को फेच करना पड़ेगा। एक एक एलिमेंट आना चाहिए यहाँ पे फेच करना, ये चेक करने के लिए। तो यहाँ पे कैसे फेच कर सकते हैं, फॉर लूप लगा के मैं यहाँ पे फेच कर सकता हूँ। तो फॉर आई इन ए, आई इन एक्स लेता हूँ यहाँ पे मैं, और इसके बाद में समझो मैं प्रिंट करता हूँ फेच हो रहा है क्या नहीं है दिखाने के लिए। और इसको मैं प्रिंट कर दिया, तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि ये पूरा फेच हुआ है। मीन्स इसमें से जितने एलिमेंट्स है सब फेच हो रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं। मीन्स यहाँ पे, यहाँ एक्स में से या लिस्ट से निकल के आई में आ रहे हैं, और आई यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। मीन्स पहले वन एलिमेंट आ गया, सेकंड ऐसे आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस एलिमेंट के ऊपर ये कंडीशन में अप्लाई कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है गाइस। तो ये कंडीशन क्या है, तो अभी मुझे क्या चाहिए भाई, 3 से बड़ा होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, कौन 3 से बड़ा होना चाहिए, हर एलिमेंट आई में आ रहा है, इसका मतलब आई है 3 से बड़ा होना चाहिए। तो मैंने लिखा यहाँ पे इफ, ओके, आई क्या होना चाहिए, 3 से बड़ा होना चाहिए, 3 से बड़ा होना चाहिए। और सेकंड पार्ट है हमारा, मीन्स ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। और सेकंड पार्ट है लेस देन, किससे होना चाहिए, 8 से लेस देन होना चाहिए। आई मेरा छोटा होना चाहिए, किससे, 8 से छोटा होना चाहिए। ये दो कंडीशन मैंने लगाए। लेकिन यहाँ पे देखिए गाइस, ये दो कंडीशन लगाना है, दो कंडीशन भी जब ट्रू रहेंगी, दो कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, तभी ये मेरा क्या होगा, नीचे वाला प्रिंट होगा। तभी मेरा नीचे वाला क्या होगा, प्रिंट होगा। और जब वो सेटिस्फाई हो रहे हैं, मीन्स ये देखो 3 से बड़ा है और यह क्या है, 8 से छोटा है। ऐसे हमारे पास दो ही एलिमेंट है जो 3 से बड़े और 8 से छोटे, वही प्रिंट हो गए। तो ये तो कंडीशन, दो कंडीशन या मल्टीपल कंडीशन यहाँ पे मुझे लगानी होती, तब मुझे क्या करना पड़ता है, एंड इस्तेमाल करना पड़ता है। ओके, तो एंड क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, एंड क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये होता है, यह कंडीशन और ये कंडीशन, ये दो कंडीशन भी जब ट्रू रहेगी तब ही क्या होगा, ये क्या होगा, प्रिंट होगा, अदरवाइज प्रिंट नहीं होगा। याद रखना है, सिंपल है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, और सेम चीज यहाँ पे मैं डाल के आपको और का भी कंसेप्ट यहाँ पे बता देता हूँ गाइस। तो देखो मैं सेम ही यहाँ पे लिया, कुछ भी डिफरेंस नहीं किया यहाँ पे, डिफरेंट नहीं किया। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जहाँ एंड है वहां पे मैं अभी और इस्तेमाल कर रहा हूँ।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये बोल रहा है कि भाई ये कंडीशन ट्रू रहेगी तो भी आप प्रिंट कर दो, और ये कंडीशन भी ट्रू रही तो भी आप प्रिंट कर दो। ओके, मींस क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंडीशन चेक करेगा, ट्रू रही तो सेकंड कंडीशन चेक भी नहीं करेगा। समझो ये फॉल्स हो गई तो सेकंड कंडीशन चेक करेगा, और इसमें भी फॉल्स हो गया तो वो स्किप कर देगा एलिमेंट। नहीं तो दोनों में से किसी में भी एक में जगह में ट्रू रही तो भी वो प्रिंट होगा। तो अभी एक कंडीशन हम देखते हैं भाई कि हाँ ये क्या है, आई से बड़ा होना चाहिए। आई से बड़ा यानी 3 से बड़ा, 3 से बड़ा यानी कौन से एलिमेंट आते हैं, ये सारे एलिमेंट आएंगे। और जब सारे एलिमेंट इसमें ट्रू हो रहे तो सेकंड चेक करेगा क्या, चेक भी नहीं करेगा, डायरेक्टली हमको क्या आएगा 5 7 9 ये डायरेक्टली आ जाएगा। समझ में आ रहा है पूरा, ये ऐसे आ जाएगा। अभी समझो कंसीडर करते हैं ये पहले होता क्या है हमारा, हाँ ये क्या हो रहा है 5 7 और 9 यहाँ पे आ गया, मीन्स 5 7 और 9 में आ गया। लेकिन फर्स्ट जो दो इलेमेंट है 1 और 2 ये पहले फर्स्ट कंडीशन में वो क्या हुए, फेल हुए। यहाँ पे फेल हुआ तो वो सेकंड चेक करेगा, सेकंड चेक कर रहा है भाई 8 से छोटे है क्या ये दोनों, 8 से छोटे, तो ये भी प्रिंट हो गए। समझ में आ रहा है, तो सिंपल फंडा है। इसमें क्या होता है, दोनों में से कोई एक ट्रू हुआ तो भी वो एलिमेंट क्या करेगा, आई प्रिंट हो जाएगा। इसमें क्या होना चाहिए, दोनों भी ट्रू रहा, दो ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तभी क्या करेगा वो प्रिंट करेगा, अदरवाइज प्रिंट नहीं करेगा। तो ये हमारा एंड और का कॉन्सेप्ट था गाइस, वेरी सिंपल है एकदम। दो कंडीशन या मल्टीपल कंडीशन जब ट्रू रहेंगे तभी ये प्रिंट होना चाहिए, ऐसा कुछ होगा तब हम एंड के साथ जा सकते हैं। हमको समझो इस कंडीशन में बैठता है तो भी प्रिंट होना चाहिए, इस कंडीशन में बैठता तो भी जाना चाहिए, तो भी हम क्या करेंगे यहाँ पे और इस्तेमाल करेंगे। और लास्ट हमारा है यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं नॉट का। ओके, नॉट का इस्तेमाल करेंगे। अभी नॉट किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे दो देने की जरूरत नहीं, मैं सिंगल ही यूटिलाइज करके आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं ऐसे किया समझो, ओके यहाँ पे समझो ऐसे किया कि नॉट इक्वल टू, मैंने ऐसे किया नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए। मीन्स 5 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये 5 नहीं होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए। जब 5 होगा तो ये फेल्स होगा, ये प्रिंट नहीं होगा, स्किप हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 5 छोड़ के सब कुछ यहाँ पे आ गए हैं। समझ में आ रहा है गाइस, ठीक है। तो आपको ये समझना है, एकदम सिंपल है। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स यहाँ पे खत्म हो गए। हम नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं। नेक्स्ट हम आइडेंटिटी ऑपरेटर्स देखते हैं। यहाँ पे इज एंड नॉट इज, इसका इस्तेमाल किस तरीके से होता है कंसीडर करते हैं। मैंने ऑब्जेक्ट बना लेता हूं, मैं a इक्वल टू 10 ऐसे ऑब्जेक्ट बना लिया, और सेकंड में क्या करता हूँ b इक्वल टू मैंने 10 ऑब्जेक्ट बना लिया। तो आपको तो समझ में आ रहा है a अलग है b अलग है, राइट ऐसे, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो सेम है। तो एक्चुअली क्या होता है पाइथन में इसका ऑब्जेक्ट बनता है पीछे। तो ऑब्जेक्ट कैसे बन रहा है, 10 एक वैल्यू क्या कर रहा है, वो कहीं मेमोरी वो ऑक्युपाई कर रही है और उसको एक आईडी दिया जाता है। ये भी जो 10 है ये क्या करेगा, पीछे जाके एक मेमोरी ऑक्युपाई करेगी, उसको एक आईडी दिया जाएगा। तो एक्चुअली मैं यहाँ पे अब पहले मैं क्रिएट करूंगा, आपको समझाऊंगा बेस्ट वे से। तो देखो ये इज बी मैं कर लेता हूं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। क्यों आ रहा है, इसका रीजन क्या है देखो। तो इसका रीजन ये है, जब मैंने ए को क्रिएट किया, हमारा पाइथन कैसे रन होता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है। फर्स्ट जब ये एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया तो इसने एक ऑब्जेक्ट बनाया पीछे। तो ये एक ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनाया, 10 ये ऑब्जेक्ट बनाया। मैं ऐसे मेमोरी लोकेशन वहां पे ऑक्युपाई किया जहां पे 10 रखा था, और उसको किसको असाइन कर दिया, ए को असाइन कर दिया। और जब सेकंड बी इक्वल टू मुझे 10 को सिर्फ डायरेक्टली फिर से मैंने 10 को ही ये करना था, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना था। एट दैट मोमेंट में उसने अंडरस्टैंड कर लिया है कि भाई ऑलरेडी 10 को असाइन किया है, 10 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है पहले से ही। तो उसने क्या किया, वही 10 जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है तो उसको ही रेफरेंस कहां पे दिया है, यहाँ पे बी को दे दिया। मीन्स दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है क्या बी के लिए, नहीं किया। तो ये क्या किया है, बी को डायरेक्टली उसी मेमोरी लोकेशन से ये 10 को प्रोवाइड कर रहा है। समझ में आ रहा है गाइस।
तो यहाँ पे देखो अभी ये कैसे समझ में आएगा हमको, तो हम क्या करेंगे, इसका जो मेमोरी लोकेशन है उसकी एक आईडी रहती है, तो उसको आईडी चेक करेंगे, आईडी ऑफ ए चेक करेंगे और आईडी ऑफ बी चेक करेंगे। तो ये जो आईडी ऑफ ए यानी आईडी ऑफ बी सेम होगा तो ये हमको समझ में आ जाएगा कि भाई ये दोनों भी क्या है, सिमिलर है। ओके, तो मैं अभी क्या करता हूँ, इसको ऊपर रखता हूँ, मीन्स लास्ट वाला हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको मैं प्रिंट करता हूँ गाइस। तो ये कितना आ गया आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये पूरा इतना ये सारा है। ओके, मैं सेकंड चीज देखा हूँ यहाँ पे शो करके दिखाऊंगा आपको नीचे। ओके, सेकंड चीज दिखाऊंगा मैं यहाँ पे, आईडी ऑफ मैं ये किया था, अभी बी करता हूँ। देखो आईडी ऑफ बी भी मेरा सेम आ रहा है, कुछ चेंजेस नहीं है, दोनों भी सेम है। बिकॉज ऑफ मैंने जो जैसे कॉन्सेप्ट बताया था कि इसका जो ऑब्जेक्ट या मेमोरी ऑक्युपाई हुआ, एक ही मेमोरी ऑक्युपाई हो गया, एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ 10 नाम का, 10 का एक ही मेमोरी ऑक्युपाई हुआ है जहां पे 10 रखा है। ओके, उससे वही से ये ए को भी सप्लाई किया है, रेफरेंस दिया है, असाइन किया है, और बी को भी असाइन किया है। समझ में आ रहा है? मैं इसका मतलब है दोनों भी, ये और बी मेरा जो है अभी एक ही मेमोरी लोकेशन पे है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये इज बी, मीन्स दोनों भी क्या है, मेरा एक ही मेमोरी लोकेशन पे है। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करता है, उसका मेमोरी लोकेशन सेम है क्या डिफरेंट है चेक करता है। सेम होगा तो वो क्या करेगा, हमारा ट्रू देगा, अदरवाइज वो क्या करेगा, फॉल्स करेगा। ओके, तो हम एक फॉल्स की कंडीशन भी देख लेते हैं। देखो यहां पर मैंने क्या किया, ये इक्वल टू 20 और बी इक्वल टू 50 किया, तो अभी ये तो वैल्यू अलग अलग है, तो इसका मतलब है इसको मेमोरी लोकेशन, इसको अलग मेमोरी लोकेशन लगेगा, इसको अलग मेमोरी लोकेशन लगेगा, तो इसका आईडी भी डिफरेंट है। देखो यहाँ पे मैंने चेक किया है आईडी और ये का आईडी कितना है, ये लास्ट में देखो ये चेंजेस नजर आ रहा है, यहाँ पे देखो यहाँ पर भी चेंजेस नजर आ रहा है, तो दोनों का भी आईडी जो है या मेमोरी लोकेशन है वो अलग अलग है। तो यहाँ पे ये इज भी है क्या, अभी नहीं है, ये फॉल्स आया है। समझ में आया होगा गाइस इज किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं हम। तो अभी समझो यहाँ पे, ये समझो मैं इज नॉट किया, मीन्स वो दोनों भी मेमोरी लोकेशन एक सिमिलर नहीं है, सेम नहीं है, तो ट्रू देना है। तो उल्टा, इसकी उल्टा इसका आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो ट्रू आ जाएगा। इस तरीके से इज नॉट इस्तेमाल होता है। वेरी सिंपल है गाइस, याद रखना है। ये जो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स है हमारे, उसके मेमोरी लोकेशन पे काम करता है। अब हम देखते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स। अभी मेंबरशिप ऑपरेटर में क्या होता है, इन नॉट इन, मीन्स क्या है, इन और नॉट इन कैसे कैसे इस्तेमाल होते हैं। अभी कंसीडर करते हैं कोई भी, मेरे पास समझो ये जो लिस्ट है, समझो एक 1000 एलिमेंट इसमें है, ये जो एलिमेंट है 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट, ऐसे 1000 एलिमेंट मेरे पास है, और उसमें से मुझे क्या करना है भाई, नहीं तो यहाँ पे नाम से, बंदे के नाम से कंसिडर करिए, और मुझे चेक करना है इस लिस्ट में मेरा नाम है क्या नहीं है, ये चेक करना है। तो हाउ टू चेक दैट थिंग्स। ओके, तो कंसिडर करते हुए आईडीज है सबके। ओके, अभी मेरा आईडी समझो 3 है और मुझे चेक करना है वो अवेलेबल है क्या नहीं है। तो ये मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरा आईडी कौन सा है, 3 है, तो 3 इन यम में मेरा 3 आईडी है क्या, ऐसे चेक किया, तो ये क्या बोल रहा है, यम इज नॉट डिफाइंड बोल रहा है, तो ये मैंने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया है गाइस, तो उसके लिए एरर आ रहा था, तो ये आ गया ट्रू। बिकॉज क्यों आ रहा है, क्योंकि ये 3 जो है ये यम में प्रेजेंट है, इसलिए आ रहा है। अभी कंसीडर करते जो इसमें प्रेजेंट नहीं है वो बंदा समझो यहाँ पे आ गया है, तो समझो मैंने यहाँ पे 10 डाल दिया, 10 अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, इतना सिंपल है। ये होगा क्या होगा, ये अवेलेबल है तो ट्रू देगा, नहीं अवेलेबल तो ये क्या करेगा, फॉल्स देगा। नॉट इन कैसे वर्क करता है, समझो अभी नॉट इन म्हणजे अवेलेबल नहीं होगा तो ट्रू देगा, अवेलेबल नहीं होगा तो ट्रू देगा। यहाँ पे अवेलेबल है क्या, यहाँ पे 10 नहीं है तो ट्रू दिया है, उसके ऑपोजिट, इनके ऑपोजिट नॉट इन होता है। ओके, कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम। तो मैं नया एक एग्जांपल ले रहा हूँ। अभी कंसीडर करते हैं ऐसे मेरिट लिस्ट लग गई है यहाँ पे, और उसको मुझे क्या करना है, डायरेक्टली चेक करना है भाई मेरा नाम उसमें है क्या नहीं है। कंसीडर करता हूँ मेरा नाम यहाँ पे रॉक है। ओके, ऐसे कंसीडर कर लिया मैंने, वो अवेलेबल है क्या नहीं ये चेक करना है मुझे। तो मैं इस तरीके से सेम एज इट इज यूटिलाइज करता हूँ, अवेलेबल है क्या नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मेरा नाम डालूंगा यहाँ पे,
मेरा नाम क्या है, रॉक है, और उसके बाद में मैं यहाँ पे करूँगा इन, इन है क्या है, होगा तो ट्रू आ जाएगा, इन मेरिट लिस्ट। ओके, इसको मैं कॉपी करके डालता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली, तो ये क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, होगा तो। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रो सिर्फ यूटिलाइज करता हूँ, क्यों यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, भोले, ओके, भोले यूटिलाइज करूंगा और इसको मैं रन करके देखता हूँ तो ये फॉल्स आ गया। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं किसी मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आया है कि नहीं आया। तो इसमें बैकएंड में हम ऐसे यूटिलाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू द यूजेस। हम अभी सामने देखेंगे इसका बहुत सारा यूज देखेंगे, जैसे जैसे आगे जाएंगे तैसे तैसे बहुत सारे हम यहाँ पे उसका इस्तेमाल बढ़ता जाएगा। तो डोंट वरी रिगार्डिंग दैट गाइस। तो अभी ये खत्म हो गया है, सिर्फ बीट वाइज ऑपरेटर रहा है, उसके लिए सेपरेट एक वीडियो लेके, शॉर्ट वीडियो लेके उसमें कवर करेंगे पूरा। तो अभी के लिए इतना ही, तो बने रहिए, सब्सक्राइब द चैनल एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आपको भी मीन्स अच्छा लग रहा है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए इसमें, तो आप यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं यहाँ पे और कोई दिक्कत आती है इसमें तो आप यहाँ पे कमेंट करके बताइए, मैं यहाँ पे आपको रिप्लाई दूंगा। थैंक यू सो मच।